फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कैसे बायोलॉजी के साथ कंप्लीट करना है, हमारा प्रिपरेशन के टाइम डेली रूटीन क्या होना चाहिए, एक दिन में हमें एटलीस्ट कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहिए, उनके रिवीजन को क्या टाइम देना चाहिए या पीवाईक्यूज और नोट्स कब फॉर्म करने चाहिए. So, hello people, in this video we're gonna be tackling this problem and I will be answering all your questions. This is Sakshi and welcome again to the channel PNSTicious. For those who are new here, I am a first year BSc Nursing student at GMC भोपाल. इस वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. अब मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कम्प्लीटली देखिए. ये वीडियो मोस्टली हिंदी लैंग्वेज में होगा ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए और फॉलो कर पाए. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने से पहले मैंने नाइट रूटीन प्लस मॉर्निंग रूटीन दोनों को फॉलो करके देखा है. यस, रात का ये एडवांटेज होता है कि आप लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं जिसकी वजह से शायद आपको पढ़ने में आसानी होती है. बट मार्क माय वर्ड्स, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन और फॉर डूइंग एनीथिंग दैट इज द हाईलाइट ऑफ द डे. सो ट्राई कीजिए कि आप आपका रूटीन मेनली अर्ली राइजर्स में रखें. सो बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, जब आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है, सो योर कंसंट्रेशन इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज. जब मॉर्निंग टाइम में आपका कंसंट्रेशन 2 to 3 टाइम ज़्यादा होता है आपके पूरे डे से. मतलब जितना आप शायद पूरे दिन में भी अचीव नहीं कर सकते हैं, उतना सिर्फ दिन में जल्दी स्टार्ट करके कर सकते हैं. सो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप आपकी मॉर्निंग भी 5:30 या 6 AM के बीच में स्टार्ट कर दें. सो आगे हम लोग अपने रूटीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ किस टाइम पे प्रिपेयर करना चाहिए. सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट. बट देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जिनको शायद ये रूटीन अपने अकॉर्डिंग ना लगे, तो यू कैन फॉलो वट एवर इज़ गुड फॉर यू टू. But this is the timetable that I have followed during my preparation. और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस द MCQs प्लस द प्रेपरेशन प्लस द रिवीजन, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है. सो आफ्टर स्टार्टिंग योर डे एट 6 AM, आप 6:30 तक आपको एनी हाउ आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट 6:30 पे एनी हाउ आपको आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है. स्टार्टिंग के डेज में दिस में हैपन कि आपको बहुत ज़्यादा लेजी फील हो या फिर वापस से सोने का मन करे. बट अगर आपको इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप वो अलार्म की स्नूज बटन को प्रेस नहीं करने वाले हैं. और 6 to 6:30 आप आपकी डेली थिंग्स को कंप्लीट करके फ्रेशन अप होके और 6:30 पे आपको आपकी प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है. फॉर माई सजेशन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप आपकी प्रेपरेशन को बायोलॉजी के साथ स्टार्ट करें, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. और अगर आपकी ये प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई तो आपका दिन का टारगेट कंप्लीट होगा ही, और प्लस आप रिफ्रेश भी हो जाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास कितना सिलेबस है और हमें ये चीज़ कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, प्लस व्हाट आर द थिंग्स जिसका हमें पूरे दिन में ध्यान रखना है. सो बायोलॉजी में यू हैव 22 चैप्टर्स इन द 11th एंड 16 चैप्टर्स इन द 12th, विच मेक द सम टोटल ऑफ 38 चैप्टर्स. आपके पास बायोलॉजी जीव विज्ञान में 38 चैप्टर्स हैं, प्लस केमिस्ट्री और फिजिक्स में 29 एंड 29 चैप्टर्स हैं. सो अगर हम माने कि हमें एक मंथ में हमारा मोस्टली सिलेबस कंप्लीट करना है, सो वी विल बी फॉलोइंग दिस टाइम टेबल. बट ध्यान रहे कि आपका मेन फोकस बायोलॉजी पे होना चाहिए, बिकॉज इट कवर्स मोर देन द 40% ऑफ योर टोटल एग्जाम मार्क्स. तो पूरे दिन में हमारे पास कुछ टास्क हैं. लाइक फर्स्टली वी हैव टू रीड अ चैप्टर और रीड अ थिंग दैट वी आर स्टडी. देन वी हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट. फिर द टाइम जब हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, उसके बाद जब हम उस चीज़ के नोट्स फॉर्म करेंगे या फिर PYQs को सॉल्व करेंगे. एंड वन मोर थिंग, जब हम उसको प्रॉपरली याद करेंगे यानी मेमोराइज करेंगे ताकि हम उसको आगे तक कंटिन्यू रख पाए. सो ये सारे टास्क हम हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द 6:30 AM टाइम टेबल. आप स्टार्ट कीजिए अपने बायोलॉजी सेक्शन के लिए और स्टार्टिंग के 1 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे कंसंट्रेशन करना है. नो फिजिक्स थॉट्स, नो केमिस्ट्री थॉट्स.
एंड नो काइंड ऑफ सोशल मीडिया एट ऑल। अपनी प्रेपरेशन के स्टार्टिंग डे में आप बिल्कुल भी फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे। यू शुड नॉट हैव योर फोन अराउंड यू वाइल यू आर स्टडी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी है उस टाइम चैप्टर को रीड करते टाइम, फर्स्टली जब आप उस चैप्टर को रीड कर रहे हैं तब भी आप वो चैप्टर यूट्यूब से नहीं देखेंगे, अदरवाइज यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो उस चैप्टर को फर्स्ट 1 घंटे आपको पूरी तरीके से रीड करना है, उसको समझना है। एंड हाँ, डोंट मेक नोट्स एट दैट टाइम। स्टार्टिंग की फर्स्ट रीडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ समझने में लगानी है। बिफोर दैट आपको चैप्टर्स की हेडलाइंस को देखना है, उसके रिलेटेड डायग्राम्स, उनके डिस्क्रिप्शन को देखना है, उसके बाद उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स को देखना है, और फिर आप आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका टास्क होगा कि एक बार आपने क्वेश्चंस को देखा हुआ होगा, समरी को रीड किया होगा, प्लस उस 1 घंटे में आपको एटलीस्ट एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। मीन्स कि आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स पता होना चाहिए, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए, और उस चैप्टर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो उस बुक में गिवन है। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम आगे देख लेंगे। अगर आप लोगों से ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल गारंटीड है अगर आप यही चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं और सारी चीज़ों को कंप्लीट करवा लें। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, 5 to 10 मिनट्स बस। इसमें आपको कोई और चीज़ नहीं करनी है, फ़ोन तो बिल्कुल नहीं। या तो अपने रूम या स्टडी टेबल के अराउंड एक आध राउंड लगा लीजिए, या फिर ड्रिंक सम वाटर और टी एट दैट टाइम। और उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप लोगों को फिर से वो ही चैप्टर को ओपन करना है। नाउ इन द 10 to 15 मिनट्स यू शुड हैव योर हाईलाइटर, पेंसिल और एनी कलर पेन्स, जिससे उस टाइम आपको अभी भी न्यू चीज़ों को मार्जिन्स पे नोट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाय रिवाइजिंग वॉट एवर यू हैव स्टडीड। मीन्स अगर आपने वो चैप्टर को 1 घंटे अभी पढ़ा है तो अब सिर्फ आप 10 या 15 मिनट में उस पूरे चैप्टर को स्किम करेंगे और उस पूरे चैप्टर को रिवाइज प्लस हाईलाइट करेंगे। आफ्टर डूइंग दिस यू विल हैव ऑल द हाईलाइटेड पॉइंट्स विथ यू, कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी रिवीजन करना है तो उस पूरे चैप्टर को नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स को ज्वाइन करके वो चैप्टर को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। After completing this, the next thing is, but before learning the next thing, please don't forget to hit that subscribe button below, and while doing this you can like this video too. This means a lot to me, और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है। वीडियो takes a lot of time of my whole day, and I have to do a lot more things while my studying and while preparing for the nursing examination for the nursing courses too. So please consider subscribing this channel and liking this video and share this information with all your friends too. So the next thing is कि अच्छा, उससे पहले let's discuss the outcomes that we have achieved just in 1 to 1.5 hours. Now आपके पास एक चैप्टर आपने पूरी तरीके से रीड कर लिया है, उसको पूरी तरीके से समझ लिया है, प्लस 15 to 20 मिनट्स में उसको रिवीजन के साथ उसको हाईलाइट भी कर लिया है। यू हैव कम्प्लीटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट इन 1 or 2 hour ऑफ योर प्रिपरेशन। अब उस बुक को आप लोग क्लोज कर सकते हैं, और आफ्टर दैट यू कैन गो टू योर छत्स और द बालकनीज टू। सो आप जाइए, स्टार्टिंग की फ्रेश एयर लीजिए, मॉर्निंग्स आर द बेस्ट, और आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा। सो डोंट यूज योर फोन एट दैट टाइम टू, जस्ट गिव दिस टाइम टू योर सेल्फ, और आप अपने ब्रेकफास्ट को भी इस टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग दिस टाइम विल बी अप्रॉक्स 8:15 to 8:30, और इस टाइम के बाद अब आप लोगों को अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। यू विल हैव अ लिटिल मोटिवेशन फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिक्स और द केमिस्ट्री सेक्शन 2, बिकॉज अब आपने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है। तो अब बारी आती है फिजिक्स की। 8:30 अप्रॉक्स हो रहा होगा, और अब आपको आपकी फिजिक्स की बुक को ओपन करना है। फर्स्टली यू विल स्किम थ्रू द चैप्टर्स, रीड द क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग, ऑल द 5 steps that we have discussed in the earlier videos, or this videos you can watch it if you are new here too. So after this what you will do is you will try to complete the theory chapters
ऑफ द फिजिक्स इन द स्टार्टिंग में आप फिजिक्स के थ्योरी चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, और वो चैप्टर्स जिनसे सिर्फ और सिर्फ इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो जब आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के इजी चैप्टर्स प्लस बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और रिवीजन के अलावा भी टाइम होगा, उस टाइम पे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिफिकल्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। सारी चीज़ें आप करेंगे और उस चैप्टर को एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स तक रीड करेंगे। मीन्स 1-1.5 घंटा आपको उस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने में लगाना है। दिस माइट हैपन कि वो चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे बिकॉज दिस विल बी योर फर्स्ट टाइम। सो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा और देयर इज़ नो नीड टू गेट पैनिक्ड। आपको टेंशन या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस 1 या 1.5 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का आधा चैप्टर कंप्लीट करना है और डेफिनेटली ये चीज़ आपसे हो जाएगी। सो आफ्टर डूइंग दिस फ्रॉम 1 to 1.5 आवर्स या 1 या 1.5 घंटे के करने के बाद आप उस बुक को क्लोज कीजिए और अपने ब्रेन में रिकॉल कीजिए कि आपने वो चीज़ें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद आप लोग 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक फिर से ले सकते हैं। बट प्लीज़ ये ब्रेक भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए नहीं होगा। दिस ब्रेक इज़ जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड, और आपको रिफ्रेश करने के लिए होगा बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट बडी, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट कि आप आगे भी यही सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते रहें। नाउ आफ्टर गेटिंग और आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेक आप रिफ्रेश हो जाएंगे और आपको वापस से उसी चैप्टर को रीड करना है। मीन्स उस चैप्टर को एटलीस्ट हाईलाइट करना है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, और इन 1.5 घंटे में जब आपने उस चीज़ को कंप्लीट किया है या आधे चैप्टर की थ्योरी को पढ़ा है, आप इस चैप्टर मीन्स फिजिक्स में उसके साथ साथ नोट्स भी फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स यू कैन राइट द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और द डेरिवेटिव्स और एनीथिंग जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। सो आधे घंटे में आपका ये नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। हमने 8:30 से स्टार्ट किया था, अब अप्रॉक्स 10 तो हो ही चुका होगा। सो आफ्टर दिस यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मीन्स यू हैव स्टडीड, आप लोगों ने बायोलॉजी का एक चैप्टर पूरी तरीके से रीड किया है। उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने उस चैप्टर को रिवाइज और समझने के साथ साथ उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, और अब उस पूरे चैप्टर को मोस्टली आप अपनी तरीके से समझ चुके हैं। So or with this you have taken a break with the fresh air. After this you have completed a half chapter of physics section 2. This is so amazing and keep doing this. You will get selected. बस अगर आप यही सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करते जाएंगे, so no one can stop your selection. सो बस कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि स्टार्टिंग के कुछ डेज में आपने वो टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो किया और उसके बाद आप वापस से लेज़ी हो गए। अगर ये 2 महीने में आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, सो दिस कैन चेंज योर लाइफ टू। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। मीन्स यू आर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, अ सिंगल चैप्टर मीन्स 1 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग. Then you have finished the half chapter of chemistry section 2, and then you can take a long break because you have achieved a lot things in just 2 or 3 hours of your morning. Now आपके पास जो 10:30 से लेके 11:30 या 12 तक का टाइम है, जब आप या फिर अपना खाना खा सकते हैं और you can take a shower or get freshen up. At that time you can use your social media, और अगर चाहें तो आप उन चीज़ों को अपने ब्रेन में या अपने मन ही मन रिवाइज कर सकते हैं जो आपने सुबह पढ़ी है। आफ्टर 12:30 यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन, बट दिस इज द टाइम at which we will do the PYQ section or the note making section in the biology. So 12:30 के बाद या एटलीस्ट 1 बजे आप लोगों को आपकी प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है, और इस टाइम आपका पूरा टाइम आप PYQs को देंगे। अब वो 1 या 1.5 घंटे आपको PYQ सॉल्व करना है। बट रिमेंबर कि इन चीज़ों में कंफ्यूज या फिर सैड या परेशान नहीं होना है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बनेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा बट अभी एकदम से आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही। सो डोंट गेट हेजिटेटेड, डोंट गेट सैड या फिर टेंस तो बिल्कुल नहीं होना है।
दिस हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, और ये सारी चीज़ें सभी लोगों के साथ होती हैं। बट जो चीज़ हमें इम्पॉर्टेंटली करनी है और जिस पे ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, या फिर जो भी चैप्टर हम लोगों की PYQ प्रेपरेशन के बीच में जो भी क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है या हमसे नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम पर्टिकुलरली नोट करेंगे। आइदर वी कैन नोट इट इन द साइड मार्जिन्स ऑफ द NCERTs, or we can use the sticky notes again mentioned in this video. You can watch this for the proper information too. Please remember कि आपको इन चीज़ों से इसलिए परेशान नहीं होना है because ये चीज़ें हो सकता है अभी गलत हो रही हो, बट वी विल नेवर लेट दैट हैपन इन फ्यूचर। मतलब भले ही ये क्वेश्चंस हमें अभी नहीं बन रहे हैं, भले ही ये क्वेश्चंस हमने चीज़ें सुबह पढ़ी थी और अभी हमसे नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आउट ऑफ द NCERTs हैं, बट हमें उन चीज़ों को सीखना है। मीन्स वी विल मेक श्योर कि हमसे ये मिस्टेक आगे जब हम एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पे रिपीट ना हो। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट कीजिए, और अब आपको वो सारी चीज़ों को समझना है कि उस क्वेश्चन या आंसर के पीछे क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो चीज़ें गलत हुई हैं, और उस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको फिर से पूरी तरीके से समझना है। सो यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 1.5 hours to 2 hours. Now, after finishing this from 1 or 2 hours, what you should do is give a reward to yourself. आपके घर में कोई अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत टाइम से करने का मन हो रहा था, आप वो चीज़ कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट 2 या 3 hours या नेक्स्ट एटलीस्ट 2 hours आप अपनी मन से जो भी चीज़ें करना चाहें वो कर सकते हैं। दिस रिवॉर्ड इज़ नॉट बिकॉज कि आपने बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया है या आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सही गए, जबकि इसलिए है बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड अ ग्रेट वर्क। मीन्स अब आपके पास वो सारी चीज़ें जिनमें आपकी मिस्टेक हो रही थी और वो सारी चीज़ें जो आपको कम समझ में आई थी वो नोटेड डाउन है। अब आप ये सारी मिस्टेक्स को फ्यूचर में रिपीट नहीं होने देंगे और सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे ताकि वो चीज़ें फ्यूचर में रिपीट ना हो। सो द मिस्टेक्स आर द बेस्ट टू लर्न। आफ्टर डूइंग दिस यू कैन टेक अ ब्रेक, अ लॉन्ग ब्रेक, विच मीन्स कि अब आप इस ब्रेक में अपनी हॉबीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उस टाइम जो आप पढ़ाई के साथ साथ नहीं कर सकते थे वो कर सकते हैं। सो आइदर यू कैन स्लीप एट दैट टाइम टू, आप सो जाइए, कंप्लीट रेस्ट कीजिए, या फिर अपनी हॉबीज़ को कंप्लीट कीजिए। एट दैट टाइम जब मैं मेरी प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे मैं या तो अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करती थी या फिर एनीथिंग विच इंटरेस्ट मी अ लॉट। सो अब इस टाइम पे द नेक्स्ट 2 or 3 hours आर गिवन जस्ट फॉर योर हॉबीज़ और फॉर योर फ्री टाइम। अगर आपको वापस से चीज़ों को रिवाइज करना है तो सुबह से आपने जो भी पढ़ा है आप उन चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। सो दिस टाइम विल बी फ्रॉम 2:30 to 5। उसके बाद फ्रॉम द 6 यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स विद द PYQs इन द फिजिक्स सेक्शन 2। अब आपको नेक्स्ट 6 से लेके 7 या फिर 7:30 या 8 तक आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, और उन क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं बन रही हैं। ये मिस्टेक्स बायोलॉजी सेक्शन से ज़्यादा होंगी। अगर वो चीज़ें सारी भी गलत हैं तो डोंट गेट हेजिटेटेड और सैड, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस उन चीज़ों को विद सॉल्यूशन चीज़ों को समझना है और उनको नोट डाउन करना है। बाय 8 और 8:30 यू कैन ईट योर डिनर। आप उस टाइम पे रात का खाना खा सकते हैं, और इसके बाद का जो 1 घंटा है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। मीन्स इस पूरे दिन में आपने 4 चीज़ों को तो कंप्लीट कर लिया है। यू हैव कंप्लीटेड अ थ्योरी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी प्लस द PYQ, यू हैव कंप्लीटेड द फिजिक्स सेक्शन और हाफ फिजिक्स चैप्टर एंड द PYQs। बट ये नेक्स्ट 1 घंटा मीन्स 8:30 से 9:30 आपको अपने रिवीजन के लिए देना है। हर चीज़ हमें स्टार्टिंग में सही लगेगी, बट अगर आपने ये रिवीजन छोड़ दिया तो यू विल स्टार्ट टू फॉरगेट। अगर आपने ये रिवीजन छोड़ दिया तो यू विल स्टार्ट टू फॉरगेट द थिंग्स। मतलब आप अब रोज़ जब 1 या 2 चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो आपसे वो चीज़ें मिस आउट होने लगेंगी। इसलिए आपको डेली जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रात के 1 घंटे में रिवाइज करना है।
नाउ डूइंग द रिवीजन फ्रॉम 8:30 to 9:30. इस टाइम पे आपको चीज़ों को हाईलाइटेड वर्ड्स को देखना है और अपनी मिस्टेक्स को पढ़ना है. उसके बाद आप 9:30 to 10:30 अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने घर पे टाइम पास कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और एनीथिंग दैट यू एवर वांट टू डू. अब उसके बाद 10:30 शार्प आप लोगों को वापस से सोना है बिकॉज यू हैव टू अगेन वेक अप इन द मॉर्निंग. सो ये हैबिट बनाइए कि 10:30 या अप्रॉक्स 10:45 तक आप लोग सोने जाएंगे बिकॉज नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपकी नींद कंप्लीट है और आप रिफ्रेश्ड हैं, सिर्फ तभी आप वो सुबह वापस से स्टार्ट कर पाएंगे. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री सेक्शन, तो जो आपने बायोलॉजी में किया है आपको रोज़ बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, जबकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को अल्टरनेट डे कंप्लीट करना है. मीन्स हाफ चैप्टर फिजिक्स, हाफ चैप्टर केमिस्ट्री एवरी डे. एक दिन आपको बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स का आधा चैप्टर कंप्लीट करना है और दूसरे दिन या अल्टरनेट डे आपको एक बायोलॉजी के चैप्टर के साथ केमिस्ट्री का आधा चैप्टर कंप्लीट करना है. So till the last of this month you will complete the 30 chapters of the biology section with the revision and with the highlights. बस होगा ये कि सिर्फ और सिर्फ 30 days विदाउट वीकेंड्स. मीन्स 30 days आपके मंडे टू लेके फ्राइडे तक. बाकी सैटरडे और संडे का टाइम आपको अपनी रिवीजन के लिए, मीन्स उन 5 या 6 दिन में आपने जो भी चीज़ों को पढ़ा था आप उन चीज़ के PYQs, अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करेंगे. प्लस यू विल गिव द टाइम फॉर रिवाइजिंग ऑल द हाईलाइट्स. अब आपके पास 4-5 या 5-6 चैप्टर्स के हाईलाइट होंगे इन द बायोलॉजी, प्लस 2 या 3 चैप्टर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी होंगे हाईलाइट करने के लिए. सो यू विल रिवाइज एवरीथिंग इन द सैटरडे एंड संडे. एक मंथ अप्रॉक्स 30 days मीन्स विदाउट इंक्लूडिंग वीकेंड्स. अगर आप सैटरडे और संडे को हटा भी देते हैं तो 30 दिनों में आपके पास बायोलॉजी के 30 चैप्टर कंप्लीट होंगे, प्लस 7 या 8 चैप्टर केमिस्ट्री के और 7 या 8 चैप्टर फिजिक्स के. सो दिस मेक्स अ ह्यूज सक्सेस. आपके नेक्स्ट मंथ को आप सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स बायोलॉजी के कंप्लीट करना होगा और आपके पास टाइम है कि अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को और ज़्यादा टाइम देना है तो आप नेक्स्ट मंथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हैं. उस टाइम पे आप लोगों को दिन की स्टार्टिंग, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी होगी तो अब उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी. सो दिन की स्टार्टिंग आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक चैप्टर से कंप्लीट करेंगे और अल्टरनेट टाइम में आप बायोलॉजी सेक्शन को रिवाइज करेंगे जिस टाइम हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे थे. सो दिस विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर टाइम टेबल, विच मीन्स कि बायोलॉजी को एक पूरा मंथ मेनली देने के बाद द नेक्स्ट मंथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हैं. बिकॉज अगर नेक्स्ट मंथ तक भी अगर अपडेट नहीं आती है आपके एग्जाम्स की तो यू कैन गिव दिस टाइम टू फिजिक्स और केमिस्ट्री और अब आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर करना है इन योर एग्जामिनेशन. सो फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम दीजिए जो हम अभी तक बायोलॉजी को दे रहे थे, और उसके बाद जो टाइम हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे रहे थे उस शॉर्ट टाइम में आपको फिर से बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करना है, जस्ट रिवाइजिंग दैम. मीन्स आपको उस टाइम पे सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिस्टेक्स को रिवाइज करते हुए चलना है. आफ्टर डूइंग दिस आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी और आपके पास उनको रिवाइज करने का भी पूरा टाइम होगा. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस कि आपको उसके आगे क्या करना है. फॉर गोइंग बैक प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो. Do like this video. While doing so this takes a lot of hard work and this means a lot to me कि अगर आप लोग बस वो एक सब्सक्राइब बटन और एक लाइक बटन को प्रेस कर देते हैं तो वो पूरे टाइम को सम अप कर लेता है जिस टाइम में मैंने ये वीडियो फॉर्म की है. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. आपके जो भी फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो को शेयर भी कीजिए. So this is Sakshi. That's all for today and I will catch you in the next video. Stay updated and don't forget to hit that subscribe button. Thank you.